Hello. At first, happy Republic Day to all. So today we discuss about new chapter. Yeah, new topic. Name is sound and wave. Name is sound and wave. And I discuss about at first sound and wave. So all the students are listen carefully and look ahead. सबसे पहले मैं अभी जो चर्चा करने वाला हूँ वो चर्चा करूँगा साउंड और वेव के बारे में। कहने का मतलब साउंड और वेव, साउंड और वेव के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। चलिए विद्यार्थी लोग, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 and upper level students. Okay, look ahead students. At first we discuss about sound. What do you mean by sound? या what is sound? हम लोग जो है ध्वनि आज क्या होता है वही समझने वाले हैं। तो हम लोग गांव या घरों में आस पड़ोस में अपने नेबर में तरह तरह के साउंड सुनते हैं, है ना। अजीब अजीब साउंड, कुछ साउंड हमें कर्कश लगता है और कुछ साउंड तो बहुत ही स्वीट से लगता है ना। तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ साउंड ऐसा होता है कि ऐसा कान दबा देते हैं पूरा जोर से ऐसा, और कुछ साउंड ऐसा होते हैं कि सुनने के लिए हमें उसके पास आते हैं। लेकिन some sounds are bad and some sound are better. कुछ साउंड अच्छे होते हैं तो कुछ साउंड बहुत खराब होते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। साउंड ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। देखिए भाई लोग, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। हमने इतना डिटेल से बताया था ऊर्जा क्या होता है, सो बताया था ना, क्या बताया था ऊर्जा क्या होता है। सो काम करने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक उसी तरह से ध्वनि एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ध्वनि क्या एक तरह का ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है भाई? ऊर्जा का मतलब क्या बताए थे? काम करने की क्षमता। काम खराब रहे या अच्छा है बताइएगा। हमको कोई आवाज दिया, अब आवाज दिया, बोला कि जाओ भाई वो काम कर दो जाकर, तो हमने काम कर दिया जाके। तो साउंड हमको क्या दिया? एक तरह का ऊर्जा के रूप में है कि नहीं? हम काम करना शुरू किए कि नहीं? या ऐसा भी समझाइए कि मान चलिए गाड़ी की आवाज़ जा रही है, मतलब गाड़ी जा रही है, वो आवाज़ दी, तो हमने आवाज़ सुना, अरे हमें इधर जाना चाहिए, ऐसा। तो एक हम काम किए कि नहीं? अपने रास्ता बदल लिए कि नहीं? अरे भाई उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। एकदम सिंपल में बोलिएगा, ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। समझ में आया? ध्वनि एक तरह का ऊर्जा क्यों होता है? देखिए, साउंड ऑफ इंग्लिश में साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट सेंसेशन ऑफ द फेल्ट बाय ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। कहने का मतलब साउंड क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने का संवेदन उत्पन्न करता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या लिखे हैं कि वस्तु के टकराने से उत्पन्न कंपन को ध्वनि कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब तक वस्तु में कंपन नहीं होगा तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन कैसे सर? ये वस्तु अभी कंपन नहीं कर रहा, कुछ ध्वनि सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा। अब मान के चलिए यही वस्तु क्या किया, देखिए तो कंपन कर रहा, आवाज सुनाई दे रहा। हाँ सुनाई देता होगा, आवाज एक बार फिर से सुना दिया, देखिए सुनाई देता होगा। तब देखिए कंपन करेगा तभी आवाज सुनाई देगा, है ना।
तो कोई भी वस्तु के टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है ना। अरे डांस कंपन, जो कंपन उत्पन्न होता है मोबाइल में देखते वाइब्रेशन, मोबाइल में जब वाइब्रेट मोड में किया जाता है कैसा मारता है, अब अजीब आवाज निकालता है कि नहीं, तो भाई उसी को कहते हैं कंपन। तो कोई भी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न तभी होगा जब उस वस्तु में कंपन होगा। क्या होगा भाई लोग, कंपन होगा। देखिए इंग्लिश में और एक चीज और क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ साउंड होगा, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। कहने का मतलब कि निर्वात में साउंड की लाइट मतलब साउंड की चाल क्या होता है ना, साउंड का स्पीड क्या होता है, तो 0 होता है वैक्यूम में। क्या लिखे हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन ए वैक्यूम इज 0। कहने का मतलब निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, 0 होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ कोई माध्यम ना हो, ना हवा हो ना पानी हो, कोई माध्यम ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। हम लोग देखते होंगे गांव में कार्यक्रम होता है, फुटबॉल का मैच का आयोजन होता है, आवाज फुटबॉल का मैच यहाँ हो रहा है, एंकरिंग यहाँ पे हो रहा है, पता सुना देगा, दूसरे क्षेत्र में आवाज देता सुना देता। ऐसा क्यों, चूंकि साउंड जो होता है उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, और वो माध्यम उसे क्या मिलता है, हवा। क्या मिलता है उस माध्यम से, हवा मिलता है ना। उसको क्या मिलता है, हवा मिलता है, जिसके चलते वह ट्रेवल करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। तो साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। और माध्यम क्या हो सकता है, हवा हो सकता है। माध्यम क्या हो सकता है, हवा हो सकता है। तो ऑल द स्टूडेंट रिपीट अगेन, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर लिसन केयरफुली। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, sound is the form of energy that sensations felt by ears is called sound. And the speed of sound in vacuum is 0. ओके, चलिए। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने का संवेदन उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, कोई वस्तु को फहरार कीजिए, एक नंबर, कोई वस्तु को मारिए ध्वनि उत्पन्न होगा। कोई वस्तु को रगड़िए एकदम जोर से रगड़िए, ध्वनि उत्पन्न होगा। कोई वस्तु को खींचिए, छोड़ दीजिए, ध्वनि उत्पन्न होगा। फूंक लगाइए जोर से बांसुरी में, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है भाई लोग, वस्तु को कंपन कीजिए, हाथ को रगड़िए, फूंक लगाइए, कोई वस्तु को खींचिए और छोड़िए, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कोई वस्तु को प्रहार करने से मतलब मारने से, खींचने से, ठीक ठाक है ना, खींचने से, फूंकने से। बोले कैसे फूंका, अरे भाई सीटी मारते ना, सीटी मारते ना, तो फूके है ना भाई, फूक मारना, सीटी मारते, बांसुरी बजाते। ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, कोई वस्तु में प्रहार कीजिए, नंबर 1, रगड़िए, नंबर 2, खींचिए, नंबर 3, फूकिए। आया ना समझ में कैसे उत्पन्न होता है इससे। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। और निर्वात अगर माध्यम नहीं रहेगा तो क्या होगा, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। ओके, नेक्स्ट we discuss about wave. Next we discuss about wave, so all the students are listen carefully. Okay, at first we write तरंग एक विक्षोभ है, the wave is a disturbance. तरंग एक विक्षोभ है। सबसे पहले what do you mean by विक्षोभ क्या है, एक प्रकार का हलचल है।
तरंग क्या है? हलचल है, हलचल 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 हो जाना। हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, एक तरह का हलचल हो गया, इसी को तरंग कहते हैं। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, एक प्रकार का हलचल है, हलचल। अब नहीं समझ में आता हलचल क्या होता है। सो बचपन में आध होगा, जरूर सब विद्यार्थी को आध होगा, गिट्टी से मारता होगा तालाब में। तुम तेरा कितना बार पानी में लगा? वो बोलेगा 2 बार, कोई बोलेगा 5 बार। हर किसी का बकवा का 1 बार नहीं दिखता होगा, पत्थर मारेगा इधर नीचे चल गया। तो पानी में देखिएगा हलचल उत्पन्न हो जाता होगा। आप ऐसा रगड़ते होंगे ना, कोई बोलेगा ए मेरे 4 बार, बोलेगा ए मेरा 5 बार, है कि नहीं? अरे भाइयों, तो उसी को हलचल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हलचल कहते हैं। ठीक ठाक आया समझ में ना? तो पानी में आप पत्थर मारते हो तो उसमें पानी में अजीब सा हलचल उत्पन्न होता है, तो उसी हलचल को क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। हिंदी में तरंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? तरंग। ठीक ठाक है? हैव यू एनी प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट माय स्टूडेंट्स? नो? ओके। पढ़ते हैं। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करता है। कहने का मतलब अपने आगे वाले कणों में, फिर उससे आगे वाले कणों में गति उत्पन्न कर देता है। तो तरंग आया समझ में? क्या होता है? एक तरह का हलचल होता है, हलचल, है ना, जिसको उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ wave. There are 2 types of wave, such as mechanical wave and number 2 electromagnetic wave. At first we discuss about the types of wave. The types of wave, number 1 is mechanical wave, number 2 electromagnetic wave. At first, what do you mean by mechanical wave? चर्चा करते हैं मैकेनिकल वेव क्या होता है। The wave is travel by any medium. The wave is travel by any medium. The wave is travel by any medium. जिस वेव को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। जिस वेव को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए भाई। ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या गैस भी हो सकता है, कोई भी माध्यम। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो जिस तरंग को चलने के लिए कोई ना कोई वेव चाहिए, ओके, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। द मीडियम शुड बी वेरी नेसेसरी फॉर द ट्रेवल ऑफ वेव, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द सेकेंड पार्ट्स ऑफ वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. And what is electromagnetic wave? The wave which is travel without any medium. कहने का मतलब एक वैसा वेव जो बिना माध्यम का ट्रेवल करता है। It is not weight of any types of medium. ये कोई वेव, कोई ये मीडियम का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश, जो प्रकाश हम लोग पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द सनलाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. तरंग मतलब प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग. ओके, आपको तुरंत जवाब देना है कि ये किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है. चूंकि एक बार फिर से तरंग दो तरह का, आंतरिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग. आंतरिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग. आंतरिक तरंग इन इंग्लिश नेम मैकेनिकल वेव,
विद्युत चुंबकीय तरंग, इन इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। आंतरिक वेव क्या होता है, जिसको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता, उसे आंतरिक तरंग कहते हैं। और जिसे चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये कोई इंतजार नहीं करता कि कोई आएगा। चलिए एक बार मैं पुनः रिपीटेशन करता हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एट फर्स्ट डिस्कस अबाउट साउंड। तो हमने क्या बताया, इस साउंड ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने के संवेदना उत्पन्न करता है। जो है साउंड उत्पन्न कैसे होता है, कोई भी वस्तु को फूंक लगाने से, कोई भी वस्तु को एकदम रगड़ने से, कोई वस्तु को फूंकने से ऐसा बांसुरी बजाते हैं ना, सिटी सिटी। द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। कहने का मतलब निर्वात में स्पीड साउंड का चाल क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद हमने बताया वेव एक प्रकार का विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया वेव के प्रकार, जिसमें होता है आंतरिक वेव और विद्युत चुंबकीय वेव। आंतरिक वेव क्या होता है, जिसको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, और माध्यम ठोस द्रव गैस हो सकता है, ठोस द्रव गैस हो सकता है, और इसको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नेक्स्ट we discuss about the types of mechanical wave. Please wait, I clean the board. चलिए few times interval, then I return in the word on the word. We discuss about types of wave. At first, there are two types of wave. Name is mechanical wave and electromagnetic wave. आंतरिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। फर्स्ट नंबर we discuss about यांत्रिक तरंग, name is mechanical wave, ठीक है। हमने क्या बताया, जिस तरंग को चलने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, उसे क्या कहेंगे, आंतरिक तरंग कहते हैं, है ना। द वेव इज ट्रेवल बाय एनी मीडियम is known as mechanical wave. All the students are listen carefully. The wave is traveled by any medium is known as mechanical wave. Okay? सबसे पहले आंतरिक वेव, there are two types of mechanical waves such as transverse waves and longitudinal wave. There are two types of mechanical wave. At first transverse waves and second longitudinal wave. Okay? इसको हिंदी में ट्रांसवर्स वेव को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, और लॉन्गिट्यूडनल को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए अब अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, तो जो एक वैसा वेव जो लंबवत कंपन होता है, एक वैसा वेव जो लंबवत कंपन होता है, लंबवत होता है, वैसे प्रकार के तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। मतलब अब और ये अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वह दो माध्यम में सिर्फ उत्पन्न होता है। व्हाट्स मीडियम, सच एज solid and liquid, no gas medium, and this wave is produced only two medium. This wave is produced only two medium. Number one, solid, and number two, liquid. कहने का मतलब
ये जो अनुप्रस्थ तरंग देख रहे हो यह सिर्फ दो माध्यम में उत्पन्न होता है, एक जगह द्रव और दूसरा में ठोस। हम लोग जो दौड़ते हैं घोड़े की चाल, और हम लोग जो दौड़ते हैं अनुप्रस्थ तरंग, खट 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 लंबवत, जो लंबवत होता है ना। तो वैसे तरंग को क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। आया समझ में एग्जाम्पल? हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा चलते हैं, ऐसा ऐसा चलते हैं, एक पैर आगे, तो एक वैसा तरंग जो आप ऐसा भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा पूछता है कि अनुप्रस्थ तरंग किस में चलती है, तो तुरंत जवाब देना है, सिर्फ दो माध्यम में, ठोस और द्रव में। अच्छा बोलिए सर, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर आप कहें कि ये जो है मतलब अनुप्रस्थ तरंग आप समझा रहे हैं पानी में, सोनू सर पढ़ा रहे हैं कि ऐसा बोल सकता है कि पानी में कैसे चलेंगे सर? अरे मेरे भाई लोग, मेढकवा नहीं तैरती है पनिया पर, मेढकवा नहीं तैरता है पानी पर, तैरता है ना। तो जो पानी जो हलचल होता है उसी को तो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एक वैसा तरंग जो लंबवत होता है, पानी नीचे भी जाती है पानी ऊपर भी आता है, पानी नीचे भी जाती है पानी ऊपर आता है, मतलब एक वैसा तरंग जो लंबवत कंपन करता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक ठाक आ रहा है समझ में ना? जैसे हम लोग जो चलते हैं तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ। घोड़ा चलता है कैसा है? अनुप्रस्थ। तो रे भाई लोग, अगर यही तरंग ऊपर गया तो श्रृंग कहते हैं, यही तरंग नीचे आया तो गर्त कहते हैं। ऊपर गया श्रृंग, नीचे गया गर्त, ऊपर गया श्रृंग, नीचे आया गर्त। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है श्रृंग तथा गर्त के तो कंपन करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक ठाक आया समझ में ना? चलिए नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको हिंदी में अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। एक वैसा तरंग जो संपीड़न तथा विरलन करते करते आगे बढ़ता है। संपीड़न तथा विरलन नहीं समझ में आया, संपीड़न और विरलन क्या होता है? सो एक साथ जमा हो जाइए फिर धीरे धीरे फैल जाइए, एक साथ जमा हो जाइए फिर धीरे धीरे फैल जाइए। देखते हैं केचुआ देखे होंगे, पहले एक साथ एकदम जमा होता होगा, पूरा जमा हो गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे फैलाता होगा, ऐसा आस्ते 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 फैलता है। तो ऐसा ऐसा फिर फैलाएगा। तो रे भाई लोग, अगर साथ में सिकुड़ गया तो संपीड़न, धीरे धीरे फर्क हो गया, मतलब आगे हो गया, अरे आगे हो गया, उसको कहते हैं विरलन। क्या कहते हैं भाई लोग? विरलन। ठीक है, तो एक वॉइस। आप बोलिएगा सर हम लोग ये तरंग कहाँ किए, कभी करते? अरे भाई लोग करते हैं का, जब चप्पल टूट जाता है तब घसीट घसीट के चलते हैं, ऐसा ऐसा घसीट के चलते हैं। अरे उसी एग्जाम्पल है अनुदैर्घ्य तरंग का। दौड़िए अनुप्रस्थ, चप्पल टूट गया, घिसा घिसा चलिए, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक ठाक आ रहा है समझ में ना? तो अनुप्रस्थ तरंग इज प्रोड्यूस्ड इन द ठोस, कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। This type of wave is produced in the solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Okay. चलिए, तो अगर साथ में जुड़ गया संपीड़न, दूर हो गया विरलन। कैसे सर? ऐसा एक एग्जांपल बताइए ना। साउंड वेव बताते हैं, साउंड वेव के बारे में। अचानक कभी कभार देखते होंगे साउंड। चलिए देखिए
वीडियो कुछ पल के लिए कट गई थी, थोड़ा सा इंटरवल भी हमको मिला, आपको भी मिला होगा, ठीक ठाक है। चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा कि दिस टाइप ऑफ वेव इज प्रोड्यूस्ड इन द ओनली फॉर टू मीडियम सच एज सॉलिड एंड लिक्विड, एंड दिस टाइप ऑफ वेव longitudinal wave, this type of wave is produced in the solid, liquid and gas। ओके, कहने का मतलब ये जो मीडियम होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, वह मतलब लंबवत कंपन करता है, और जबकि ये जो तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है, वह संपीड़न तथा विरलन। बोलिएगा सर संपीड़न क्या होता है? एक साथ जमा हो जाएगी संपीड़न, दूर हट जाएगी विरलन, एक साथ जमा हो जाएगी संपीड़न, दूर हट जाएगी विरलन, ठीक ठाक है। चलिए देखिए, अब बोले कैसे मानेंगे सर, हम कैसे मानेंगे? अरे भाई तो मना देते हैं ना, कैसे मानिएगा? सो देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग, साउंड ध्वनि जो होता है ना, वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। बोलिए कैसे सर? देखिएगा, अचानक कभी कभार आवाज, संपीड़न मतलब अचानक जोर से आवाज सुनाई दिया, फिर धीरे धीरे आवाज सुनाई, फिर अचानक हवा से एकदम लाउड आवाज सुनाई दिया, फिर धीमे सुनाई दिया, मतलब अचानक संपीड़न हुआ, कभी विरलन हो गया, अचानक संपीड़न हुआ, कभी विरलन हो गया। तो जो ध्वनि जो चलती है बाबू, कोई चीज़ का आवाज़ आता है, उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग और अनुदैर्घ्य संपीड़न तथा विरलन। एग्जाम में पूछता है तो अंतरे पर हम अंतर करा देते हैं। अनुप्रस्थ तरंग लंबवत कंपन करता है, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग जो होता है लंबवत कंपन करता है, श्रृंग तथा गर्त, ऊपर गया श्रृंग, नीचे आया गर्त, ऊपर गया श्रृंग, नीचे आया गर्त, ठीक ठाक है। अनुदैर्घ्य तरंग तीनों माध्यम में, तीनों मीडियम में मैंने चलता है, कौन जो सॉलिड लिक्विड गैस में, और ये मीडियम जो होता है संपीड़न तथा विरलन, मतलब एक बार पहले सटेगा फिर फैलेगा, कहने का मतलब अचानक आवाज कभी जोर से सुना देता है, फिर धीरे सुना देता है, अचानक कभी जोर से सुना देगा तो धीरे सुना देगा, तो है ना। ये हुआ अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट? नेक्स्ट I meet you next class. Okay, thank you so much.